Padmajyoti ma'am, respected faculties, and each and every student over here. Now, you all must be thinking that our examination is there and we are called here in this rainy season and we are standing. So what is the occasion over here? Actually, we are celebrating the result. जो इंडिया की टफेस्ट एग्ज़ाम है, जो कोई ड्रीम करता है कि हम ये एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, जो कम्पीट करते हैं बच्चे, उनमें से हमारी स्कूल के ऐसे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। आप लोगों ने मार्वल की मूवीज देखी है, राइट? सारे सुपर हीरोज को आप जानते हैं। सो दीज आर द रियल सुपर हीरोज ऑफ आवर स्कूल, जो एक्चुअल में शाइन कर रहे हैं। और आप कुछ साल बाद देखोगे कि ये लोग कोई बड़ी कंपनीज के सीईओ एमडीज रहेंगे और आप प्राउड फील करोगे कि आप उनके स्कूल से पढ़े हो। सो जो भावनगर का बेस्ट रिजल्ट हमने दिया है, वो रिजल्ट को फेलिसिटेट करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हरिताश्व, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। कर रहा हूं, वो सारे बच्चे इंडिया के 0.5% में आते हैं, 0.5%। ठीक है? द नेक्स्ट वन इज सोहन पगार। प्लीज वेलकम सोहन पगार। The next candidate is Het Lathia. So cheer up for Het Lathia. Anisha Mehta. And now, Het Dave. So as I declared first that in Bhavnagar we have best result, 9 students got JEE mains exam clear with 95 plus percentile. So we have the best selection ratio in Bhavnagar, and out of 9 students, 4 have qualified for the India's toughest examination, that is JEE Advanced. So cheer up for that students as well. Now I would like to invite the JEE Advanced toppers. So Mamta Bambani. We have one more student, Vivek Chaudhary, but he is unable to present over here, so let us cheer for him. He is not here right now. Then Krish Vishalvara has also cleared JEE Advanced examination. जो बच्चे यहाँ पे नहीं हैं, वो लोग सारे अभी
अभी अपने एडमिशन प्रोसीजर के लिए गए हुए हैं। हमें प्राउड है कि ये सारे बच्चों ने इंडिया की टफेस्ट एग्जाम क्लियर की है। So now I would like to announce the name which one has cleared the examination with flying colors। और ये जो बच्ची है उसने पूरे भावनगर का नाम रोशन किया है इंडिया के अंदर। उसका जो JEE एडवांस रैंक है वो बिलो 1000 है, 694, मतलब ये 0.1% में आती है बच्ची। आप सोच लो कि 0.1% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, ये बच्ची वहां खड़ी है अभी। और ये जो आप चेहरे देख रहे हो, आप अच्छे से देख लो, अगले 10 साल में ये कोई भी बड़ी कंपनी के CEO, MD, इंडिया के सितारे रहेंगे। चीयर अप फॉर दैम। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी दाग लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब जाके धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। क्यों सोचे राह सरल होगी, क्यों सोचे राह सरल होगी, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक कोशिश कामयाब होगी, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। और ये बच्चों ने वो आज लाके दिखाया है। So cheer up for them again। Now along with JEE Mains, JEE Advanced results, we have toppers in भावनगर district as well। भावनगर पूरा डिस्ट्रिक्ट है, उसके टॉपर्स भी हमारी स्कूल से ही है। तो आपको ये पता रहना चाहिए, आपको ये प्राउडली बाहर जाके बोलना है कि हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ का बेस्ट रिजल्ट है। JEE एडवांस तो उसका बेस्ट रिजल्ट हमारे पास है, JEE मेंस तो उसका बेस्ट रिजल्ट हमारे पास है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स तो उसका भी रिजल्ट हमारे पास है। सो जो CBSE बोर्ड है उसके अंदर भावनगर टॉपर जो 2 बच्चे हैं, दोनों ने कंबाइंड टॉप किया है फर्स्ट रैंक पे, वो दोनों हमारी स्कूल से। आई वुड लाइक टू अनाउंस देयर नेम, कुंज डोला एंड उमेश शर्मा दीवान, मुंबई की। तो इसलिए उनके बिहाफ पे मैं फिर सबको इनवाइट करना चाहूंगा कि मोमेंट तो कलेक्ट करें। सिर्फ इंडिया की नहीं, बहुत वर्ल्ड की अच्छी यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, उसके वीजा के काम से वो मुंबई गया है, इसलिए नहीं आ पाया है। सुबह 4 बजे की फ्लाइट थी एक्चुअली, इसलिए नहीं आ पाया है। सो वन मोर टाइम वी अपलोड दैट पर्सन, कुंज डोला। तो हमारा ISC बोर्ड ASIS भी कुछ कम नहीं है गाइस। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भावनगर पे आपको कोई पूछे कि CBSE की बेस्ट स्कूल कौन सी है, ISC की बेस्ट स्कूल कौन सी है, तो हमारा कैंपस है। यहाँ से हर साल हम टॉपर्स निकालते हैं। तो ISC की हमारे इस साल की 12th की टॉपर है खुशी मित्तल। चीयर अप फॉर हर गाइस।
तो ये रिजल्ट है हमारा, जो आप प्राउडली बाहर जाके बोल सकते हो कि हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ से ये टॉपर्स है, ये टॉपर्स यहाँ से एग्जिट करते हैं। और आप लोग में से भी हम चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो बैच है उसमें हम यहाँ, पहले साल हमारे पास 2 IITians थे, चिराग मारू एंड जय वोरा। Now this year we have 4. So next year we expect double of that, right? Mainly from 12th standard. So I expect that every year we get that number double. Now I would like to invite Mukund sir to say few words. Mukund sir. A very good morning to all. तो मैं कुछ बोलूं उससे पहले मैं चाहता हूं हमारे बच्चे आपसे 2-2 मिनट में अपना एक्सपीरियंस को शेयर करें। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा तनीषा। Very good morning to one and all present here. It's a pleasure for me to speak in front of you all today. So to begin with, I would like to thank all my teachers who have given me their valuable guidance, and their inspirational words are like footprints that are etched in our minds forever. Thank you for supporting, motivating, and for pushing me to give my best. It's their efforts, hard work, and constant support that have made me reach this far. This 2 years journey was a complete different one, but with so many new challenges, expectations, and keeping ourselves motivated was the most difficult task. But at the end, it was all worth it. Even if you feel completely drained and start losing confidence, just keep on doing. Eventually, you will get your desired result. Looking back, I feel so blessed and lucky to be guided by such an amazing and wonderful team, and would also like to thank my teachers, parents, and classmates who have given me the strength, courage, and confidence that I have in me today. So at last, I would like to wish you all the very best, and thank you for listening. Good morning to one and all present over here. First of all, I would like to thank my parents and teachers for supporting and keeping me motivated throughout my JEE preparation. I started my JEE preparation in 11th standard, and I was completely unaware about how competitive this exam is. So in the beginning of 12th standard, I started searching more about national level examination and college. And I found that JEE Advanced examination is considered to be the toughest examination across the world, and around 9 lakh students appear in JEE Main, from which only 2.5 lakh students get eligible to seat in JEE Advanced. And from that 2.5 lakh students, only 16,000 students get a seat in IITs. So on seeing this, I was a bit afraid. First I thought that I won't be able to clear this examination, but with little hope in my heart, I started studying and studying. I completely focused on conceptual learning rather than mugging up concepts, and slowly and steadily I realized that I have potential to clear this examination. And if you want to appear in JEE Advanced, first you have to clear JEE Main. So from the beginning, I was focusing more on JEE Advanced as compared to JEE Main. So I was thinking that I would be getting very good result in JEE Main as well. But I was not able to get that good percentile up to my expectation. So I lost some of my confidence, but I decided to give my best in JEE Advanced examination. So after my JEE Advanced examination, I was not sure whether I would be clearing the cutoff or not. But on the day of result, I was very nervous and scared that my hands were shaking while entering roll number. And when I saw my result for the first time, I was just frozen. A 3-digit rank that flashed on my computer screen became the best moment of my life. And at the end, I would say that if you work hard, you will definitely get your success. And if you chase for excellence, success will definitely follow you. Thank you. Hello everyone. Now first and foremost, I would like to request a big round of applause for all our faculty members.
Now I have been through, and some of you have realized how the JEE preparation consists of very hectic times. You have to go manage your JEE preparation, boards, etc., etc. Now at that time, they were the ones who guided us to do what was the right thing at that moment and get through that moment. In the past 1.5 years, none of us were slightly hesitant to ask a doubt, whether it may be a valid one or an outlandish one. So the thing I learned from the past 2 years is that, and what advice I'd like to give you is that long-term consistency is much more effective than short-term intensity. So I'd like to greet you all the best for your examinations and all the best. जैसे कि आप सबने सुना, श्रेया ने एक लाइन बोली कि उसके मेंस में उसकी एक्सपेक्टेशन से अच्छे नहीं आए परसेंटाइल, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन जो है ना, उसने इतनी हाई रख दी है कि हम सब उसको ड्रीम मानते हैं। 99 परसेंटाइल, क्या आपको लगता है कम है? नहीं लगता ना? तो जोरदार तालियां बजा दीजिए। इनकी जर्नी शुरू होती है हमारे साथ 2 साल पहले। ये जर्नी अब ख़त्म तो नहीं है, आगे भी चलती रहेगी, आप सबके साथ चलेगी। जहाँ जहाँ इन सबको एडमिशन मिला है वहाँ आप भी एडमिशन लेंगे फ्यूचर में। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ जहाँ हमारा सबसे पहला अभी बोर्ड का रिजल्ट आया था। तो आपको ये जान के खुशी रहेगी कि हमने बोर्ड में सिटी टॉप किया है, चाहे पूरा भावनगर में, चाहे CBSE हो, चाहे ICSE हो। हमने एक नहीं, CBSE में 2 टॉपर दिए हैं 97+ % के साथ, कुंज डोला एंड उमेर सलमा। तो जोरदार तालियां दो। फिर बोर्ड के बाद हमारी रैंक आती है मेंस की। तो मेंस में भी हमारे बच्चों ने 4 दिया है मेंस, और हमारे 9 बच्चों ने मेंस 95+ % के साथ अटेंड किया। तो जोरदार तालियां सभी के लिए। और ये जो मेंस का रिजल्ट रहा है हमारा पूरे भावनगर में बेस्ट स्टूडेंट सिलेक्शन रेशियो के साथ आया है। बेस्ट स्टूडेंट सिलेक्शन रेशियो समझते हैं आप? मतलब जितने बच्चों ने, हमारे बच्चों ने तैयारी करी उसमें से मोर देन 50% बच्चों ने मेंस क्वालिफाई किया है। तो सभी के लिए तो जोरदार तालियां। और फिर इसके बाद आता है एडवांस का रिजल्ट, जिसमें हमारे बच्चों ने फिर दोबारा 4 दिया। और एडवांस जो कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है और वर्ल्ड का वन ऑफ टफेस्ट एग्जाम है, उसमें हमारे 1 नहीं 2 नहीं पूरे 4 बच्चों ने एडवांस निकाला और अपनी सीट सिक्योर की IIT में। देखो लास्ट ईयर भी हमारे स्कूल से IIT मुंबई में बच्चे गए हैं, इस साल भी जाएंगे, और आप सब भी उन्हीं बच्चों में आने वाले हैं IIT मुंबई जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में जाएं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आप सभी सोचते हैं IIT मुंबई सबसे बड़ा है ना? आपको पता है आज की डेट में इंडिया का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी या सबसे बड़ा कॉलेज कौन सा है? कौन सा है? IISc। जिसको नहीं पता बता देते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISc। तो इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा कॉलेज है। तो बेटा उसमें कौन से बच्चे जाते होंगे? जो इंडिया के टॉप में भी टॉप होते होंगे। बिल्कुल जाते होंगे ना, जो इंडिया में भी टॉप में भी टॉप आते होंगे। तो मैं बताता हूँ, श्रेया पिथवा का IISc में सिलेक्शन हुआ है अपनी फर्दर स्टडीज में। अब मैं IISc के बारे में एक चीज और बताता हूँ कि IISc कितनी बड़ी चीज है, आपको ये जान के पता चलेगा कि आपने नाम सुना होगा DRDO, इसरो, पार्क। इन सब में अगर आपको जॉब करनी है, इनके अंदर जाना है, तो इनका अपना एंट्रेंस होता है, या तो आप वो निकालें। ये किसी कॉलेज में बच्चों को लेने नहीं जाते, लेकिन IISc एक अकेला ऐसा कॉलेज है इंडिया में जहां ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं और बच्चों को अपने साथ DRDO, इसरो और पार्क जैसी जगह में लेके जाते हैं। जोरदार तालियां सबके लिए। फ्यूचर में हम आप सबसे भी इसी तरीके की रिजल्ट की अपेक्षा करते हैं। तो आप सब इसी तरीके से मेहनत और लगन के साथ लगे रहिए, और आप भी हमें अगले साल ऐसा ही बेस्ट रिजल्ट देंगे, और उससे अगले साल आप सभी ऐसे बेस्ट रिजल्ट हमें फ्यूचर में देते रहेंगे। थैंक यू। For the examination, you spare the valuable time in the meanwhile time of examination. Thank you so much everyone. Thank you.
एक्टिविटीज़ आप लोकेशन पर देख सकते हैं। और बहुत अच्छा बच्चों के साथ किया, 2 साल में बहुत अच्छे रिजल्ट किए। यस और आज इतनी खुशी की बात है कि हमारे बच्चे जो है कई तो बाहर चले गए हैं, इसलिए यहाँ नहीं आ पाए। एक ही तो आज की फ्लाइट थी सुबह 4 बजे की और फुल स्कॉलरशिप के साथ गए हैं। और ये वाले बच्चे भी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया में जा रहे हैं। सो इससे ज़्यादा खुशी हम लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। करके देखी जाऊँ, मैं एक बारी डुबकी मार देता हूँ, वो ज़िंदगी में तो नहीं का मतलब कभी नहीं कर, हमको वो हाथ नहीं लगाना, हमको वहाँ जाना नहीं है, वहाँ हमको कुछ करना नहीं है। सो ऑलवेज रिमेंबर, नो इज़ नो, ऑल ऑफ यू, येस मीन्स येस, उनमें कभी मिक्स मत करना। यू विल गो मच फर्दर। जहाँ हम लोग डुबकियाँ लगाने लगते हैं ना कि मम्मी पापा ने ना बोला था, टीचर ने ना बोला था, लेकिन एक बार कर क्या जाता, वहाँ हम सब लगाओ। So don't ever do that. That's all I have to say. And don't change yourself and be proud of who you are, be proud of your parents and just reach the goal where you want to be. And nothing is stopping you now. Nothing is stopping you. Okay? All the best. સર શ્રેયા ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડથી લઈને અત્યાર સુધી એનું એટેચમેન્ટ શિક્ષકો સાથે એટલું બધું હતું કે એને સ્કૂલમાં બહુ જ અને ખૂબ જ સારા લેવલ સુધી પહોંચી શકી એ બદલ સ્કૂલના ટીચર અને સંસ્થાનો ખૂબ ખૂબ આભાર.